नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। प्रधानमंत्री ने चर्चा का दिया जवाब। कहा, चुनौतियों के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल का केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब। सीएसआर की राशि प्राप्त करने वालों में पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला अव्वल। कृषि विपणन शुल्क विधेयक वापस लेने की मांग पर बंद रही राज्य भर की खाद्यान्न दुकानें। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 15 फरवरी से व्यापार बंद करने की दी चेतावनी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने जीता रजत। झारखंड को तैराकी में मिला पहला पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्र हित में फैसले लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल मनाएंगे और विकसित भारत बनाकर रहेंगे। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत हुए कार्यों की जानकारी मांगी। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि झारखंड में विभिन्न कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत कई कार्य किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी, भूख, कुपोषण मिटाना, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, स्वच्छता, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, अनाथालय की स्थापना शामिल है। झारखंड में सीएसआर के तहत जिलावार 210 करोड़ रुपए का कार्य बीते एक वर्ष में किया गया है। इसमें सबसे आगे पूर्वी सिंहभूम जिला है, जहां 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि रांची में 11 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सीएसआर की राशि प्राप्त करने में गढ़वा और देवघर जिले सबसे पीछे हैं। वहीं झारखंड में बढ़ते गौ तस्करी मामले को सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखा और नियम 377 के तहत इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की भी मांग की। धनबाद के झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार झमाडा परिसर में धरना पर बैठे झमाडा के पूर्व कर्मचारियों के आश्रितों और नगर निगम कर्मचारियों के बीच कल जोरदार झड़प हुई। नगर निगम ने नगर आयुक्त सह झमाडा एमडी पर हमले का भी आरोप लगाया। इसके विरोध में आज पूरे शहर में सफाई ठप कर दी गई। इधर नगर निगम के लगभग 500 सफाई कर्मी, वार्ड सुपरवाइजर और मुख्यालय के सभी कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि लॉट 1 के अंतर्गत अभी तक जिले में इस वर्ष बुआई नहीं करने वाले 19,231 किसानों का भुगतान योजना के अंतर्गत कर दिया गया है, जबकि 2,080 किसानों का आवेदन रद्द हुआ है। वहीं लॉट 2 के अंतर्गत 34,983 किसानों का आवेदन भुगतान के लिए स्वीकृत कर लिया गया है, जबकि 4,264 आवेदन रद्द हुए हैं। सरकार के पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज बताया कि 1 फरवरी को खरीद का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया था। रेल मंत्रालय ने डाल्टनगंज से रेल सेवा के विस्तार के लिए 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रेल मंत्रालय ने गया शेरघाटी, डाल्टनगंज वाया रफीगंज एवं बरवाडी, चिरमिरी, अंबिकापुर रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गया शेरघाटी डाल्टनगंज वाया रफीगंज रेल लाइन निर्माण हेतु सर्वे कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पलामू के सांसद वीडी राम ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि अब पलामू के यात्रियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बरवाडी चिरमिरी अंबिकापुर रेल लाइन निर्माण के लिए जो डीपीआर तैयार हो रहा है उसके अनुमोदन के पश्चात राशि आवंटित की जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सरकार ने कृषि उत्पाद की खरीद बिक्री पर 2% कृषि बाजार शुल्क लगाया है, जिसके खिलाफ आज राज्य के थोक खाद्यान्न व्यापारियों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची के पंडरा बाजार, अपर बाजार की दुकानें तथा राइस और फ्लावर मिल बंद रहे। इधर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापारियों की राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने 15 फरवरी से खाद्यान्न व्यापार पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया। मौके पर चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि व्यापारियों को किसी भी रूप में विधेयक मंजूर नहीं है। इस बंदी से आज राज्य भर में लगभग 100 करोड़ के कारोबार का असर पड़ा है। उधर पलामू में लगभग 800 दुकानें बंद रहीं और 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। दुमका जिले के 65 सहायक अवर पुलिस निरीक्षकों ASI को अवर पुलिस निरीक्षक SI पद पर प्रोन्नति दी गई है। प्रशिक्षण पूरा कर दुमका लौटे इन पुलिस पदाधिकारियों को आज दुमका पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। रामगढ़ जिले में प्रतिबंधित संगठन TPC के 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने 2 आपराधिक घटना के खुलासे होने की बात बताई है। इन अपराधियों के पास से लेवी के 2,80,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 राउंड जिंदा गोलियां और मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में TPC के लिए लेवी लेने का काम करते थे। कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से कोयला ले जा रहे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 की सफलता को लेकर आज गिरिडीह में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने आम आदमी की भागीदारी पर जोर दिया। साहिबगंज जिले को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। सिविल सर्जन ने लोगों से निर्भीक होकर दवा का उपयोग करने की अपील की है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम बिजली आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करेगा। इसे लेकर एशिया भवन में आज एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता GM श्रवण कुमार ने की। जामताड़ा जिले में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान और बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि सदर अस्पताल में आयोजित शिविर में कल 30 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। पलामू जिले में कल रात मेदिनी नगर सदर SDO राजेश शाह और DMO आनंद कुमार ने बिना चालान के अवैध रूप से चिप्स लदे कई ट्रकों को जब्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने रजत पदक जीता है। उन्होंने 200 मीटर के ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में यह पदक हासिल किया। झारखंड को तैराकी के क्षेत्र में पहली बार पदक मिला है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने चर्चा का दिया जवाब। कहा, चुनौतियों के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल का केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब। CSR की राशि प्राप्त करने वालों में पूर्वी सिंहभूम और रांची जिला अव्वल।
कृषि विपणन शुल्क विधेयक वापस लेने की मांग पर बंद रही राज्य भर की खाद्यान्न दुकानें। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 15 फरवरी से व्यापार बंद करने की दी चेतावनी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप ने जीता रजत। झारखंड को तैराकी में मिला पहला पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।